अच्छा, लास्ट टाइम हमने ऐसे की आउटलाइन की थी, तभी प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन का मस्ट अज्यूम सम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आवर फेलियर। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है मौजूदा, यानी उसने मौजूदा निज़ाम को क्रिटिसाइज़ किया था और उसे लाजमी अज्यूम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी फेलियर की। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन था कि हाउ आवर सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स या एड्स टू आवर फेलियर। किस तरह हमारा जो मौजूदा निज़ाम है वो बायस बनता है नाकामी का। इसमें सबसे पहले जो है मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। ये मैं खुद से क्राफ्ट कर रहा हूँ अभी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। पेपर के अंदर आपको ये आ जाता है तो आपने किस तरह इसको जो है डिज़ाइन करना है। सपोज यही टॉपिक आ गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आउटलाइन तो बन गई थी, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करते हैं। आपके पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कोई हुक दे सकते हैं। हुक से क्या मुराद है, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई फैक्ट, कोई, उसमें मैंने अपनी बुक के अंदर 7 जो है ना वो हुक्स का ज़िक्र किया, बल्कि एक वीडियो भी है उसके अंदर मैंने ज़िक्र किया है। हुक से मुराद होता है कोई ऐसी कैची लाइन या कोई ऐसा सेंटेंस जो कि आपका जो है एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है उसको इंगेज कर देता है। अगर आपको हुक नहीं आता, वैसे तो मैंने नोट्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं अच्छी सी, जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल कायदे-ए-आज़म की भी आप दे सकते हैं या किसी में से भी आप ऐड कर सकते हैं। जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं लास्ट टाइम, उसके अंदर हम लोगों ने ये हुक्स का ज़िक्र किया हुआ है बड़ी डिटेल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको देता हूँ, अगर आप यहाँ से देना चाहें, मैंने अपनी बुक के अंदर भी एंड के ऊपर जो है वो सारी की सारी जो है कोटेशंस हर टॉपिक की अलग-अलग दी हुई हैं। अब एजुकेशन पे आ जाता है तो स्टैट्स के अंदर मैंने बल्कि अलहदा से भी कोटेशन वाला फ़ोल्डर दिया हुआ है। अब ये देखें ज़रा, यहाँ से मैं ये भी स्टार्ट ले सकता हूँ कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 8, या फिर मैं यहाँ से लाइक ये देखिएगा कोई अच्छी सी कोटेशन ले लेता हूँ। ये एजुकेशन के कोट है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, जॉन डीवी। कि एजुकेशन तैयारी नहीं लाइफ की, बल्कि खुद ज़िंदगी है। ये बहुत प्यारी है, मैंने वो ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और रिनाउंड कोटेशंस हैं, जो कि आप कैसे को अच्छा स्टार्ट दे सकती हैं। द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू टर्न मिरर इनटू विंडोज़। इसमें से आपको जो अच्छी लगी आप उसके मुताबिक, टॉपिक के मुताबिक जो है ना लगा लीजिएगा। अब उसके अंदर सपोज हम लोग यहाँ से ये वाली ले लेते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज़ द लाइफ इटसेल्फ। ये हमने लिख ली। अगर ये नहीं आपको याद आ रही किसी टॉपिक पे, तो फिर आपने दो चीज़ें देखनी है। अगर या तो टॉपिक होगा किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में या किसी प्रॉब्लम या इशू के बारे में। अगर आ जाता है एजुकेशन वगैरह के बारे में, साइंस के बारे में, तो फिर आप उसकी बेसिक सिंपल ये कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू ह्यू द डेस्टिनी या फेट ऑफ एनी नेशन। कोई भी आप लाइन खूबसूरत सी बना सकते हैं कि एजुकेशन सबसे ताकतवर टूल है। ह्यू का मतलब होता है तराशना। यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं चिसल। चिसल किसे कहते हैं? चिसल एक मुजस्मा बनाने के लिए एक टूल है जो कि ऊपर से जो है वो उतार देता है उसका। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चिसल द डेस्टिनी ऑफ एनी नेशन। किसी भी कौम की जो तकदीर है उसको संवारने के लिए एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल टूल है। फिर इसके बाद जो आप इसको थोड़ा सा, एक लाइन मैंने स्टेटमेंट दे दी, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब किस तरह से एजुकेशन जो है वो डेस्टिनी को किसी चीज़ की जो है वो संवारता है। it not only it not only removes ignorance but also, ना सिर्फ ये कि जहालत दूर करता है बल्कि बट आल्सो helps helps recognizing the true meaning या सेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्यारी लाइन याद आ गई प्लेटो की, उसकी प्लेटो की इक्वेशन है, बड़ी खूबसूरत है कि यहाँ पे आप लगाना चाहें, एज प्लेटो हैज़ वंस सेड, जैसा कि प्लेटो ने कहा था, उसकी बड़ी प्यारी इक्वेशन है, ही हु नोज, ये पॉलिटिकल साइंस से मैंने याद की थी, ही हु नोज बेटर लिव्स बेटर। और इसकी एक और भी है, ही हु इग्नोर्स नॉलेज
वॉक्स लेम टू द एंड ऑफ द लाइफ एंड रिटर्न्स गुड फॉर नथिंग टू द वर्ल्ड बिलो। खैर वो लंबा हो जाएगा काम में, भी फिलहाल आपकी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बड़ी स्मार्ट सी कि ही हु नोज बेटर लिव्स बेटर। अच्छा, ये हमने स्टार्ट लिया, दो तरीके हैं, यहाँ तक अच्छी सी कोटेशन आपके पास है, लगा लें, नहीं है तो फिर एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, उसकी तारीफ या इंपॉर्टेंस से स्टार्ट लेंगे। To hew and chisel the destiny of any nation, it not only removes ignorance but also helps recognizing the true meaning and sense of life. As Plato has once said, quotation लगी। अब आगे आप इसको जैसे कि all the advanced and civilized all the advanced and civilized nations of the world are ahead in the are at top ahead in the race of education. Unfortunately, अब साथ ही हम थोड़ा सा हमने इसके प्रीएम्बल बना लिया, बैकग्राउंड सेट कर लिया, हम टॉपिक पे आ जाएंगे, अब इरेलीवेंट नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक ये था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उसको अज्यूम करना चाहिए सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आवर फेलियर, यानी इसको कोई जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदार है फेलियर में। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अनफॉर्चुनेटली और एजुकेशन सिस्टम, साथ ही हम टॉपिक पे आ गए। हैज़ रिमेन्ड फेल भी आ सकता है, या हैज़ बीन फेल्ड टू ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन फेल्ड टू ऑर्नेट द फेट ऑफ द पीपल। देर, अब उसकी जो है वो रीज़न भी आप बता देंगे। देर आर सो मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर there are so many factors responsible for the ineffective and इशूलेस वैसे होता है बे औलाद, यहाँ पे आएगा इसका कोई फ्रूट ना हो, फ्रूटलेस या बैरन या डिटीरियोरेटेड, कोई लफ्ज़ आप लगा लें। डिटीरियोरेटेड से मुराद आ जाएगा जो तबाह हो चुका है, या डी जनरेटेड या क्रिपल्ड, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। क्रिपल का मतलब होता है मुड़ा चुड़ा, जो कागज़ को इस तरह कर देते हैं क्रिपल। एक और बड़ा प्यारा लफ्ज़ है कॉरुगेटेड। कॉरुगेट होता है जिसके अंदर क्रीव्स हों, जो कि एक प्लेन फॉर्म में ना हो। कॉरुगेट से मुराद होता है अप एंड डाउन, जिसमें कर्व्स हों, यानी जो अपनी शेप से डी शेप्ड भी आ सकता है। बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, यानी लफ्ज़ों की सारी ये खूबसूरती है। अच्छा, देर आर सो मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनइफेक्टिव एंड इशूलेस, इसमें से कोई एक लफ्ज़ लगा के कॉरुगेटेड डी शेप्ड एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इसके कॉजेज़ हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हमने जो उसकी कॉजेज़ हैं और उसकी जो रीज़न्स हैं उसको सिर्फ एक टच देना है, उसका डिटेल में नहीं जाना। जिस तरह इसकी मिसाल हम दे देंगे, इन पाकिस्तान लाइक पाल्ट्री अलॉटमेंट ऑफ फंड्स या बजट, यानी इसमें मोटी मोटी बता देंगे। पोल्ट्री से मुराद होता है थोड़ा सा, फिर या इनसफिशेंट भी आप लगा सकते हैं इसकी जगह पे, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह का आप लफ्ज़ चूज़ करना चाहें। इट्स अप टू योर वर्ड बैंक या सोर्सेस। इनसफिशेंट अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, उसके बाद ट्राइबल वैल्यूज़ या डॉगमास, डॉगमेटिक नोशंस, शोविनिस्टिक वैल्यूज़, शोविनिज़म होता है या मेल शोविनिज़म भी आप लगा सकते हैं, शोविनिस्टिक आउटलुक, रिलीजियस मिस इंटरप्रटेशन।
और मज़हब की जो गलत तर्जुमानी है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, हम स्टार्ट लिखा हमने, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने एजुकेशन के ऊपर एक स्टार्ट लिया। मैंने कहा था अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोटेशन है आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, जॉन डेवी की थी। ये हमने यहाँ से ले लिया, या फिर इसके अलावा अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो। अगर नहीं आ रहा तो मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको जो है उसकी सिग्निफिकेंस से हम स्टार्ट लेंगे। फिर उसके बाद जो है आगे चला हमने पहले जनरल डिबेट में थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चिज़ल द डेस्टिनी ऑफ एनी नेशन, इट नॉट ओनली रिमूव्स इग्नोरेंस बट आल्सो शेप्स या रिकॉग्नाइजिंग द हेल्प शेपिंग रिकॉग्नाइजिंग द ट्रू मीनिंग या सेंस ऑफ लाइफ। प्लेटो की कोटेशन लगाई मैंने, नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर अहेड इन रेस ऑफ एजुकेशन, ये सारा बता के मिस इंटरप्रिटेशन तक आ गए। ठीक है, ये इसकी कॉजेज़ आ गई मेजर जो थी। अब इसके बाद हम बताएंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इसको बेशक आप इस लाइन से पहले भी लिख सकते थे, आप भी बता सकते हैं। इफ़ वी टॉक इफ़ वी सीधा लिखने के बजाय थोड़ा सा लिटरेरी लिखें। इफ़ वी हैव अ लुक या इफ़ वी कास्ट ग्लांस होता है नज़र डालना। इफ़ वी कास्ट अ ग्लांस ऑन द लिटरेसी स्कोर बोर्ड, इफ़ वी कास्ट अ ग्लांस ऑन द लिटरेसी स्कोर बोर्ड, अगर हम लिटरेसी के स्कोर बोर्ड पर नज़र दौड़ाते हैं, वी फाइंड दैट, हमें पता चलता है आर लिटरेसी रेट लैग्स अराउंड, यानी पीछे फिर रहा है, लैग होता मतलब पीछे रह जाना, लैग्स अराउंड 60% ओवर द। ये डाटा आपका ये कमाल करता है, ये आपके ऐसे को खूबसूरती देता है, जान डाल देता है। पीछे डिबेट आप जितनी मर्जी कर रहे हैं, जितना मर्जी लिटरेरी स्टाइल से लिख रहे हैं, लेकिन जब डाटा अंदर आता है ना तो सारी वो गेम पलट देता है। इफ़ वी हैव अ लुक या इफ़ वी कास्ट अ ग्लांस ऑन द लिटरेसी स्कोर बोर्ड, वी फाइंड दैट आवर लिटरेसी रेट लैग्स अराउंड 60% ओवर द पास्ट 2 और मोर डिकेड्स। अब देखिए कितना खूबसूरत तरीके से हमने कहा कि पिछले 10-20 सालों में वो 60 के राउंड बोर्ड पे वो है ना लैग कर रहा है। द नेबरिंग वाइल द नेबरिंग या बॉर्डरिंग भी लगा सकते हैं, वाइल द नेबरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, चाइना एंड इवन बांग्लादेश हैव एक्सीडेड, एक्सीड मतलब आगे बढ़ जाना, और सरपास्ड द surpassed over 70% in लिटरेसी रेशो। ये आ गई कि जो हमारी एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, अब देखें फैक्ट्स जो है ना ये प्रूव करते हैं, रेटिफिकेशन दे देते हैं आपके आइडियाज़ को। वो जो हैं वो जा रही हैं ऊपर 70% से। अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर है, मुझे तो याद है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इंडिया का 80% हो चुका है, ऑलमोस्ट 81 बन जाता है। चाइना का जो है वो 97% है, और उसके बाद जो है श्रीलंका का जो है वो 94% है, बांग्लादेश का 74%। मैंने फैक्ट्स दिए हैं आपको, उसमें से आप उसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा अभी वैसे स्टार्ट है, तो आप आगे अगले पैराग्राफ में डिटेल में दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका इसके इफ़ेक्ट्स आपने बताने हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर दिस नेग्लिजेंसी, ये जो हमारी इस चीज़ में नेग्लिजेंसी है ना, दिस नेग्लिजेंसी नेग्लिजेंस इन एजुकेशन has resulted in heavy toll, this negligence in education has resulted, इसका नतीजा क्या निकला है, हैवी टॉल, भारी कीमत चुकानी पड़ी है, इन ऑल
वॉक्स एंड स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबों में। ठीक है, वी हैव, वी कैन जस्ट, अब देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरती से स्टैट आपको हेल्प करते हैं। अगर इकोनॉमी के स्टैट आपके पास हैं तो हम यहाँ पे देखें, मैं मेंशन कर रहा हूँ, जस्ट वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट्स कॉस्ट बाय knowing that, by looking at the budget, we can just calculate its cost by looking at the budget and finding that more than 46% 46% of the budget is wasted या is स्लैश चला हुआ था। 46% जो बजट का है ना, फेडरल बजट लगा लें बेशक, ऑफ द फेडरल बजट इज स्लैश्ड, या इस साल का लगाना तो हैज़ बीन स्लैश्ड इन डेट रिपेमेंट। अगर एक्चुअल रेशो देनी है, अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इट वाज 8 ट्रिलियन आउट ऑफ 17.57 ट्रिलियन टोटल फेडरल बजट। यानी हमारा जो था इस साल का, जो था 7.57 ट्रिलियन का जो टोटल बजट था, उसमें से जो है हमारे 8 ट्रिलियन से भी थोड़े से ज़्यादा पैसे जो हैं वो डेट की रिपेयर में चले गए हैं। तो देखिए ये हमारा 46%, ऑलमोस्ट 47% जो है बजट का उसमें चला जाता है। तो हम ये भी इसकी देख सकते हैं कॉस्ट जो हमें, ये हमारी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, कर्जा जो हम ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएगा अपना, हमारे जो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे थी। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, कॉजेज़ क्या हैं इसकी। द कॉजेज़ ऑफ ब्रोकन आउट एजुकेशन सिस्टम, इनफेक्चुअल भी लगा सकते हैं ब्रोकन आउट की जगह, आउट ऑफ वर्किंग इनफेक्चुअल एजुकेशन सिस्टम मेन मोस्टली। कॉजेज़ के अंदर अगर हम जिक्र करें, टॉपिक था प्रेजेंट आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट फिर। अच्छा, उसके अंदर कॉजेज़ में क्या क्या आ जाता है कि किस किस जगह से कॉजेज़ हो रही है हमारी। अच्छा, ये मैं पहले डिस्कस कर दी कॉजेज़ पर, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये हेल्प किस तरह कर रहा है हमारे फेलियर में। चलिए, अब इसमें जो है इट हैज़, या द करंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेड, फेड का मतलब होता है खुराक देना, यहाँ आएगा डिफाइल्ड, डिफाइल्ड का मतलब होता है करप्ट करना, या पोल्यूटेड, परवर्टेड बड़ा अच्छा लगा, पोल्यूट ज़रा थोड़ा सा इनफॉर्मल है। परवर्ट होता है ख़राब कर देना, नाशाइस्ता कर देना। द करंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ परवर्टेड आवर साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट, या साइंटिफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल पैटर्न या स्केलेटन
विजनरी जो करंट सिस्टम है उसने क्या क्या किया, उसने कहा था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फेलियर की, तो उसके अंदर एक है साइंटिफिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल पैटर्न, विजनरी जो है एक्यूमेन, एक्यूमेन होता है सलाहियत या लीडरशिप, बसीरत, विजनरी एक्यूमेन, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, सियासी बसीरत, और उसके अलावा अच्छा करंट एजुकेशन सिस्टम ने से क्या किया, साइंटिफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न को भी ख़राब कर दिया, परवर्ट कर दिया, विजनरी एक्यूमेन को भी तबाह किया, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म को भी, फिर रिलीजियस टॉलरेंस को भी, क्योंकि इसमें अदम बर्दाश्त भी है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इसमें आ जाएगा कैरेक्टर असैसिनेशन या कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसको भी ख़राब किया। अब इसमें थीसिस स्टेटमेंट आप दे दें यहाँ पे, या इसमें और डिबेट करनी है इसकी और बढ़ा लें। थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट लिखने का ना एक यूनिवर्सल सा रूल है कि उसमें आप कोशिश करें उसके अंदर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस शेप करें, मतलब उसके अंदर आप कोई कंजक्शन लगा के सबऑर्डिनेट उसको इस तरह से शेप करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको करते हैं तो इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं द नेग्लिजेंस from the authorities have abetted in, though the negligence from authorities या responsibilities या higher ups has abetted, abet होता है किसी बुरे काम में मावरत करना, negligence या authority से has abetted in poor education system as well as overall failure of the society, but yet if timely action is taken या if stringent, stringent से मुराद होता है सख्त, यानी अगर टाइमली एक्शन हम ले लेते हैं या हम जो है stringent मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कम आउट ऑफ दिस हेल या वेल या पिट। अच्छा, if stringent measures are taken yet if timely we can easily pay for the, या compensate भी चला फता है, we can easily compensate for the loss, तो हम कंपनसेट कर सकते हैं लॉस के लिए। मतलब आपकी थीसिस स्टेटमेंट ने कहा कि अगरचे नुकसान हुआ है लेकिन हम इसको अगर स्टेप्स लेते हैं तो पॉजिटिव भी आपने इसको ब्रेक किया, ये लॉस हो चुका है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया स्टार्टिंग से, इसके एंड पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द करंट मोड या स्ट्रक्चर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। उसमें फिर हम अपना करंट एजुकेशन सिस्टम जो उसको पूरा डिस्कस करेंगे, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर। करंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने मुझे सारी प्रॉब्लम्स हमें बतानी है कि कोई इंटीग्रेशन वाला निज़ाम नहीं है, सिलेबस की यूनिफिकेशन नहीं है, सिस्टम्स अलग-अलग है, मदरसा सिस्टम वगैरह, उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें एक पैटर्न था लिखने का, मैंने आपके सामने इस तरह रखा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि किस तरह लिखना है, क्या फॉलो करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसकी हेडिंग नहीं देंगे? नहीं, वो नहीं आपने देनी, वो अक्सर लोग ये कर रहे हैं ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट की जो आउटलाइन है उसके अंदर हेडिंग दे रहे हैं,
वो नहीं अच्छी लगती, वो तो ओवर लगती है। थीसिस स्टेटमेंट पार्ट है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, शुरू में देने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्ट्रक्चर आपको समझ आया कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है? जी सर। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल हैं। एक तो आपकी वोकैब्युलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लफ्ज़ों का आपके पास जो वर्ड बैंक है। सेकेंडली ये है कि आपको जो है इसमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से किस तरह आपने उसका बैकग्राउंड बनाना है और फिर आगे जो है इसकी तीनों चीज़ें डिस्कस कर देनी। इसका एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो यहाँ पे चीज़ें रखी होंगी ना आउटलाइन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको जो डिज़ाइन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन होता है पूरे ऐसे का एक प्रीफेस। आपने जो जहाँ पे ये डिज़ाइन किया था ना आउटलाइंस, जैसे इंट्रोडक्शन के बाद हाउ आर एजुकेशन कॉर्पोरेट एड्स और फेलियर, इस पे 1-2 लाइनें लिख दें 2-3, फिर इसके बाद कॉजेज़ ऑफ पुअर एजुकेशन सिस्टम इस पे लिख दें और सॉल्यूशंस पे लिख दें। तो इन तीनों को मिला के आप उसमें को फैक्ट्स दे के मेजर जो हैं 1-2 फैक्ट्स, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में मैं जो है इस पे हाउ आर एजुकेशन सिस्टम कॉर्पोरेट फेलियर इस पे लिख दूँगा, किस तरह नाकामी का बायस बन रहा है। फिर उसके बाद जो है कॉजेज़ इसकी कॉजेज़ पे 1 लाइन लिख दूँगा और एक जो है इसके सॉल्यूशंस पे लिख दूँगा। दरमियान में डाटा आप दे सकते हैं करंट कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी लिटरेसी रेट है। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते थे यहाँ पे मर्दों में जो डिस्पैरिटी, मतलब जेंडर में 68% है और फीमेल 52.8% है, यानी जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन के अंदर। फिर हम यहाँ पे एजुकेशन का ना जो आपके मेजर फैक्ट्स हैं वो आपने शुरू में बता देने हैं ताकि उसको पता हो, और ऐसे कोई भी है एजुकेशन के रिलेटेड आपने वो जनरल जो फैक्ट्स हैं वो बताने हैं ताकि उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा जो है इसमें जानता है। आप मुझे इसका एक एजुकेशन का इंट्रो लिख के भेजें अपने पास से, मैं आपको फिर कल के लेक्चर के अंदर चेक करके लाइव बताऊंगा कि किस किस तरह आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। इसको आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। ओके।